श्वास को भरो। श्वास भरो, ओम का चालू करो।
घंटा किया, जिसमें ब्रीद इन और चांट ओम, श्वास को भरा और ओम का उच्चारण किया। तो ये ध्यान की पहली विधि है। इसकी दूसरी विधि है अब ध्यान में बैठना आधा घंटा, या उससे ज़्यादा या कम, जितना भी आप सुविधा में बैठ सकें। अब केवल ध्यान की विधि है, अब उसको करना है। ओम का उच्चारण और ध्यान की विधि, ये हमारे जीवन का एक आवश्यक कार्यक्रम है जो हम सबको निभाना है, करना है। जिसने भी इस मानव देह में इस परमात्मा के अंश को प्रकट किया है, हुआ है, उसके कुछ कर्तव्य भी हैं जो हम सबको निभाने हैं, तभी जाकर दुनिया में शांति आएगी।
आपके प्रश्न और उत्तर, आपके तर्क और वितर्क इस मायावी संसार में हैं, प्रकृति में हैं। लेकिन जब हम अपनी साधना के आधार पर अपने भीतर से भ्रिकुटी के ऊपर अपनी ऊर्जा को ले जाते हैं, तो वहाँ से तर्क वितर्क का सिलसिला खत्म हो जाता है। फिर हमें भीतर से मंथन करना है। वहाँ समाधि है, सल्यूशन है। तो जो भी सल्यूशन हमें वहाँ मिलता है, उस परिणाम पर, उस जानकारी के आधार पर हमें अपने जीवन को ढालना है। इसमें किसी जात का, पात का, किसी देश का, किसी मजहब का, किसी धर्म का कोई लेन देन नहीं है। ये एक ऐसा रास्ता है जो सबके लिए कॉमन है। लेकिन जब इंसान को हम एक यूनिवर्सल लेवल पर जो हमारे संकेत हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, वो वहाँ से हट जाती हैं, तो फिर मान जाति का बंटवारा किया जाता है। वहाँ स्मृति, मनुस्मृति हो या किसी और की का निज़्म हो, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं, चाहे हमारा संविधान हो, चाहे और कोई भी कानून हो, किसी भी देश का या हमारे देश का, वो सब के सब विभाजन की ओर ले जाएंगे, इकट्ठा नहीं कर पाते। मानव की जात एक है, मानस। तो मानस की, जो मानव की जात मानस है या मानस ही मानव है, तो उसके लिए वैसे कर्म तो करो। पहले तो सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें जो जीवन मिला है हर मानव को, किसके द्वारा मिला है, उसको पहले उसकी खोज करो। वो खोज की भी उसकी ज़रूरत नहीं है। सीधी सी बात है, जब बच्चा माँ की कोख से बाहर आता है अपने 9 महीने के समय के बाद, जो लगभग इतना ही है, तो उसके बाद जब मैं बार बार कह रहा हूँ, इसमें ना तो किसी धर्म का कोई रोल है, ना किसी हिंदू का, ना मुसलमान का, ना सिख का, ना ईसाई का, ना बौद्ध का, ना जैन का, ना किसी भाषा का तकरार है। तो फिर आप इतने असमंजस में क्यों पड़ जाते हो, जब सबका एक ही जीवन, सबको एक ही धारा से मिला है, तो एक ही धारा में रहकर जीने से, जब कोई भी बच्चा माँ की कोख से बाहर आता है, तो मैंने बताया है कि उसके भीतर एक करंट के रूप में एक शक्ति आती है, ऊर्जा ऊपर से, जो उसके टॉप ऑफ हेड से एंटर करती है और पाँव के अंगूठे तक चली जाती है, और फिर वहाँ से जब वो वापस आती है, क्योंकि पाँव का अंगूठा को कहते हैं कि अर्थ से जुड़ा हुआ है और टॉप आकाश से जुड़ा हुआ है, तो आकाश से आती हुई वो ध्वनि, वो करंट जो है, वो पाँव के अंगूठे तक चली जाती है। तो आकाश और धरती का मिलन होता है। जो आकाश और धरती का मिलन होता है, तो फिर वहाँ से दोबारा वही ऊर्जा जो है वो मुंह के द्वारा बाहर निकलती है ध्वनि के रूप में, ओ आ ओ आ ओ आ ओ आ ओ आ। और इसी की ध्वनि निकलते ही प्राण वायु ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाती है, और हमारे भीतर की जितनी भी तांत्रिक प्रणाली है, प्रकृति ने जो रखी है, वो गतिशील हो जाती है, चल पड़ती है, और उससे हमारा जीवन स्टार्ट हो जाता है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी हो, नर हो या नारी हो, या और भी कोई जितने भी पशु हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं आपको कि जो सत्य है उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो। तुम ग्रंथ लेके आ जाते हो, ये ग्रंथ ये कहते हैं, वो ग्रंथ वो कहते हैं। भाई जो आवाज़ आपकी अंदर से आई, वो जब से दुनिया बनी है आज तक नहीं बदली। आपके ग्रंथ तो बदल जाते हैं, जो आवाज़ नहीं बदली वो सत्य है, वो है भीतर का ग्रंथ, वो बदलता नहीं है।
अपने भीतर के ग्रंथ ने जो हमारे अंदर एक यंत्र है, शरीर तंत्र है, हमारे बीच रखी हुई मशीनरी, और मंत्र है ध्वनि। तो उससे जब वो आवाज़ आती है जन्म के समय, ओ आ, वो है मंत्र। और मशीनरी का उस मंत्र के द्वारा गतिशील होना, क्योंकि उसमें करंट थी, तो करंट के द्वारा वो चालू हो पड़ी, तो आवाज़ निकली, तो सिस्टम शुरू हो गया। फिर उसके बाद तुम क्यों ये इतना आपने अपनी सत्ता को जमाने के लिए लोगों को बांट रहे हो? तो मैं कह रहा हूँ उसी ध्वनि ने जब जीवन दिया है तो वही भगवान है, वही प्राण वायु भगवान है। जब तक वो आवाज़ और वो दोनों चलते हैं तो जीवन है। जिसने वो दोनों श्वास निकल जाएगी, आवाज़ भी बंद हो जाएगी। पहले जब वो करंट ऊपर को आई तो श्वास के द्वारा श्वास बाहर गई और आवाज़ आई दोनों, तो हमारा सिस्टम गतिशील हुआ। नर नारी, पशु पक्षी, इंसान की आवाज़ ओ आ, क्यों कि इसमें कंप्लीट तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जिससे हमारा शरीर बना है। इसलिए ये पांचों गतिशील हो जाते हैं ध्वनि और प्राण वायु से। तो सबसे बड़ा मंत्र क्या हुआ? ध्वनि और प्राण वायु। तो जैसे ये आई और स्टार्ट हुई, इसकी फिर लेने की गति जो है प्रकृति में, जो हम श्वास लेते हैं वो 18 श्वास लेते हैं 1 मिनट में। तो जब 12 से 18 के बीच में लेते हैं, 14-18 जैसे भी, वो डिपेंड करता है कि हमारी, अगर हम दौड़ते हैं तो ज़्यादा लेंगे, अगर शांत बैठे हैं तो कम लेंगे। तो ये तो कर्म भूमि है, तो इसलिए इस कर्म भूमि पर नॉर्मल सांस जो है वो 12 से 18 तक हैं, लेकिन उन्हीं पर जीवन आधारित है। उन्हीं प्राणों को हम कंट्रोल में कर लें, अपनी प्राण वायु को समभाव में कर लें तो बुद्धि समभाव में हो जाती है। अगर हम अपने प्राण और ध्वनि को कंट्रोल में कर लें तो मन स्थिर हो जाता है। ज़्यादा फिलॉसफी की ज़रूरत ही नहीं है, केवल आपको रीढ़ की हड्डी को, जैसे मैं बैठा हूँ बैठना है, चप्पी लगा लो, कुर्सी पर बैठ जाओ, रीढ़ की हड्डी को सीधे रखो। और सीधा मैं सिंपल सा कहता हूँ कि हर आदमी को रोज़ उच्चारण करना चाहिए, बस कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रहेगी आपको। तो उच्चारण का तरीका क्या है? श्वास को आपने लेते हैं, थोड़ा सा खींच लो, तो मुंह से उसको ओ, ये ध्वनि। फिर श्वास भर लेना है हमने, ओ, तो जैसे हम मुंह खोलते हैं तो आ ओ की ध्वनि आती है, मुंह बंद कर लेते हैं तो तो ये सिंपल मेथड है, दिस इज द सिंपलेस्ट वे इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। मानव के जीवन में सबसे सरल और आसान रास्ता है जो प्रकृति ने हमें दिया है। हम उसके उल्ट पुल्ट अपने ही फार्मूले लगाते रहते हैं। तो इसलिए आपके फार्मूले कुछ देर तो चल सकते हैं, सदैव नहीं रहते हैं, लेकिन ये ध्वनि सदैव, जब से दुनिया बनी है तब से आज तक वैसी की वैसी है। श्वास भी नाक से लिया जाता है या मुंह से लिया जाता है, और नाक से छोड़ा जाता है, मुंह जैसे भी आपको सुविधा हो, लेकिन सही प्रोसेस है नाक से लेना, मुंह से छोड़ना। और ध्वनि, आपका ग्रंथ, भीतर का ग्रंथ खुल जाएगा, आपको ज्ञान हो जाएगा। जब आप संसार में मनुस्मृति, भारत का संविधान और देश जितने भी है वहाँ के कायदे कानून, ये तो अपने अपने ढंग से चला रहे हैं, कोई नेचुरल थोड़े है, ये तो आपके मन के द्वारा बनाए हैं। मनुस्मृति भी मन के द्वारा बना गई है। इंसान को विभाजन करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, हम सब मानव हैं।
तो इसलिए जब हम पैदा होते हैं तो एक ही रास्ते से सब आते हैं, जब कोई अलग अलग रास्ता तो नहीं है, हिंदू का अलग है, मुसलमान का अलग है, कोई ऐद नहीं। तो जब ये दो ही सिद्धांत है कि आने का रास्ता एक है, और ध्वनि से जीवन, श्वास से जीवन चलता है, तो ज़्यादा चक्रों में क्यों पड़ना है भाई? फिर तो ज़्यादा चक्रों में पड़े तो झगड़े होंगे। हाँ, अपने आप स्क्रिप्ट जो आपकी लैंग्वेज है उसके आधार पर स्क्रिप्ट लिख सकते हो तुम, तो वो तुम्हारी मौज है ना, परमात्मा को क्या लेना देना उससे। वो तुम्हारी बुद्धि और शरीर, मन, दिमाग और जो देख रहे हो उसका खेल है। आत्मा परमात्मा तो दृष्टा भाव में या कर्ता भाव में, साक्षी भाव में वो देखता है। मैं और शरीर दोनों अलग हैं, जुड़ा हुआ दिखते हुए, क्योंकि मैं तो दिखता नहीं हूं, शरीर दिखता है। लेकिन जब तुम जिस शब्द का उच्चारण करोगे, शरीर अलग दिखेगा, मैं अलग दिखूंगा। मैं का अर्थ है मैं हूं आत्मा। तब आत्मा की पहचान होती है, तब परमात्मा की पहचान होती है। इसको करिए। मैं फिर जोर दे के कह रहा हूं, जातिवाद, धर्मवाद को समापन की दिशा में ले जाने के लिए हमें कॉमन लंगर, कॉमन मेडिटेशन, नो रिलीजन। हाँ, जो मैं रास्ता बता रहा हूं, ये एक ऐसा रास्ता है जिसको अध्यात्म विचार का क्रांति कहते हैं। हमारे विचार, हमें विचार बदलने की जरूरत है। ऐसे नहीं बदल पाएंगे जब तक हम भीतर के ग्रंथ को नहीं खोलेंगे। अगर हम भीतर का ग्रंथ खोल के पढ़ लेंगे तो दूसरे ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वो ग्रंथ रहने दो जैसे हैं भाई। उन ग्रंथों को पढ़ के तुम ओरिजिन में चले जाओगे। कभी कोई कुरान का हवाला देगा, कोई गीता का देगा, कोई बाइबल का देगा, कोई दमदम पद का, कोई ग्रंथ का, तो फिर तो वो गड़बड़ रहेगी। इसलिए एक, सबका मालिक एक ध्वनि ओम, और गुरु प्राण बाजू, ये दोनों गुरु हैं। ध्वनि के रूप में ओम, प्राण वायु के रूप में हवा, जिससे हम श्वास लेते हैं। ये किसी ने थोड़े दी है, ये कुदरत ने दिया हुआ है। कुदरत के दिए हुए का सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को बिताइए। आप शांत भी हो जाएंगे, आप ज्ञानी भी हो जाएंगे, आप उस आत्म की शक्ति को जान भी लेंगे जिसकी मैं चर्चा करता हूं। आप कहोगे आप ही नए आदमी आए हो इस धरती पर चर्चा करने के लिए, पहले कोई नहीं आया है। आए हैं, मैं नहीं कहा हूं। आपने अपने समय, आज के समय का मालिक मैं हूं। इसलिए अगर किसी को बात मेरी समझ आ जाती है तो अच्छा है, नहीं आती है तो बहुत बड़ी गलती है उसकी। मैं जहाँ इंसान को बांटने के लिए नहीं आया हूँ, मैं इंसान को जगाने के लिए आया हूँ, इंसान को याद कराने के लिए आया हूँ। भाई तुम जहाँ बंट चुके हो, कहीं भाषा के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर, कभी नस्ल के नाम पर, कभी देश के नाम पर, कभी कौम के नाम पर, ये बंटवारा खतरनाक है। हिंदू कहेगा मैं जीत जाऊं, मुसलमान कहेगा मैं जीत जाऊं। उस रस्साकशी के खेल में जीतेगा तो कोई नहीं, दोनों की तबाही तो हो सकती है। इसलिए ये धरती परमात्मा की एक ऐसी देन है जो उसने स्वर्ग दिया है। ये स्वर्ग कहते हैं, स्वर्ग का आनंद लेते हुए नरक भी यहाँ, नरक तुम बनाओगे, स्वर्ग मैंने दिया है। फिर स्वर्ग से आगे मैंने आनंद दिया है। तुम स्वर्ग को स्वर्ग ना रहने देते हुए नरक की, भगवान इंसान की ओर ना जाते हुए शैतान की ओर ले जा रहे हो।
उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ये तुम्हारा स्वार्थ, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा लालच, तुम्हारा मोह और तुम्हारी काम वासना तुम्हें धकेल रही है, और उसी में उलझा हुआ संसार, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान, सिख, ईसाई, बहुत सब उसी उलझन में फंसे हुए हैं, अपनी अपनी डफली किताबें लेके घूम रहे हैं। जैसे आजकल भारत में प्रचलन चला हुआ है, संविधान की किताब उठा के जगह जगह घूम रहे हो। क्या चाटना है उसे तुमने भाई? नो योर सेल्फ। तो कैसे जानोगे? आपने भीतर के ग्रंथ को पढ़ो, भीतर जाइए तो पढ़ोगे ना। वहां कोई भी भेदभाव नहीं है। तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी अमीरी परमात्मा ने नहीं दी है, ये प्रकृति में तुमने क्रिएट की है। प्रकृति में बैलेंस के लिए उसने अपना सिस्टम रखा है। जैसे शरीर बनाया है 5 तत्व का, उसका बैलेंस है, पानी इतना %, पृथ्वी इतने %, अग्नि इतनी, वायु इतनी, और शब्द आकाश इतना। और तुम जो अपने फार्मूले लगाते हो, वो बैलेंस कैसे होंगे? जब तुम प्रकृति के दिए हुए सिद्धांत पर चलोगे। और तो शांति, समृद्धि, सब कुछ आ जाएगा। यहाँ बहुत कुछ है। अंतर क्या है? कोई अरबपति, कोई दीनपति। तो प्रकृति का गैप इतना बड़ा नहीं है। उसने समभाव रखने के लिए सिस्टम दिया है। फिर उसके बाद 3 और शक्तियां आ जाती हैं आपका, वात, पित्त और कफ, जो शरीर को फिट रखती हैं। उसकी भी परसेंटेज है। वो आपको भीतर जाओगे तो अपने आप समझ आ जाएगी। आपको केवल रोज 1 घंटा, सुबह, दोपहर और शाम 3 घंटे में कहते हैं, जरूर करना है। स्कूलों में लगाइए इसे। ये मैं जहां की गवर्नमेंट को कह रहा हूं, आपकी शिक्षा प्रणाली को दुरुस्त कीजिए। जितने इंपॉर्टेंस आप बाकी चीजों को दे रहे हो, उससे इसको ज्यादा दो। तुम्हारा देश, तुम्हारी कौम और तुम्हारा विश्व बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। युद्ध करने से कुछ नहीं होगा। मारोगे, काटोगे, और पैदा हो जाएंगे, भाई उससे डबल, फिर मारोगे, काटोगे, फिर और पैदा हो जाएंगे, फिर मारोगे, काटोगे, तो शांति कहाँ आएगी भाई? तुम्हारा एक भी सिस्टम शांति लाने वाला नहीं है। सत्ता का लालच, अपनी प्रभुता का लालच, और अपनी द्रव्य नशे के कारण तुम डूब चुके हो। मुझे आपके बड़े बड़े ये मीनार नहीं चाहिए। इंसान है तो सब कुछ है। इंसान है तो मीनारों को कोई देखेगा। इंसान नहीं रहेगा तो मीनार खड़े रह जाएंगे बुत, और देखने वाला भी कोई नहीं रहेगा इन बुत को। इसलिए ये बुत परस्ती की वैल्यू भी तभी है अगर इंसान जिंदा है। तुम इंसानियत का गला रोंद के, इंसानियत को धर्मों में बांट के उसको अलग कर रहे हो, बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो। मैं कह रहा हूं, किसने क्या कहा, किसने क्या लिखा, किसने क्या बोला, किसने क्या सुना, भूल जाइए। केवल अपने आप को याद रखिए और वर्तमान में आइए। तुम्हारे जितने निजाम, जितने कायदे कानून कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, स्वयं को जानिए, स्वयं को जानिए, फिर उस पर चलिए, तो जीवन की धारा बदल जाती है। विचार ही ना बदले तो कुछ नहीं बदलेगा।
हमें विचार बदलने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारे देश में या पूरे विश्व में ये ड्रग जो है ये इतनी बीमारी फैल रही है, तुम उसके लिए पुलिस को लगा रहे हो। कहाँ, कैसे रोक पाएगी पुलिस भाई? तुम्हारे कानून ही फ्लेक्सिबल हैं। हाँ, मेडिटेशन करवाइए, जितना पैसा उधर खर्चते हो उतना उससे थोड़ा आधा पैसा मेडिटेशन पर खर्चो, सब ठीक हो जाएगा, सुखी हो जाओगे, पूरी दुनिया में शांति आ जाएगी। मानव को एक करो, मानव को एक करो, उसके लिए ही तो दो ही चीजें हैं। ये ओम की ध्वनि, इससे प्राण वायु बाहर जा रही है। फिर प्राण वायु को इनहेल करो नाक के द्वारा, प्राण वायु भर गई, फिर शुरू फिर प्राण वायु को भरो, उच्चारण कर लो ओम का। आपकी कुदरत में ये सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ी साधना है, इससे ऊपर बड़ी साधना कोई नहीं। श्वास को, जब हम श्वास लेते हैं तो प्राण वायु अंदर जाती है, जब हम ध्वनि के साथ उच्चारण करते हैं तो श्वास बाहर जाती है। तो इससे आपकी ध्वनि भी सिद्ध हो जाएगी और श्वास भी सिद्ध हो जाता है समभाव में। ये दोनों सम में हो जाएं और भोग पृथ्वी से मिल जाता है। ज़्यादा चक्रों में पड़ना, ज़्यादा चक्रों में जाना, कभी किसी के पीछे पड़े हो, कोई किसी के पीछे पड़ा है। मैं कहता हूँ महान पुरुष हुए अपने अपने युग में। मैं आज का हूँ, कोई पहले हुआ होगा। आपको क्या पता पहले भी मैं ही था कि कौन था? क्योंकि आत्मा एक है, शरीर अलग अलग हैं, चेहरे अलग हो सकते हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो कुदरत का निजाम है। लेकिन आत्मा का निजाम एक है, क्योंकि वो उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकती। उसने अपनी आइडेंटिफिकेशन इंसान को रखा है, मानव को रखा है, और उसी को सब कुछ दिया है। कहता है जो तू चाहे ले सकता है, जो तू चाहे कर सकता है, लेकिन चाहत तो पूरी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? उसका कारण है। कहता है तुझे करना है, तेरी चाहत क्या है वो छोड़ दो। तेरा जिस भी स्थिति में हो, उस स्थिति में वो कर्म तुझे करना है, उसके बाद तेरा राह खुलता जाएगा और तू आगे बढ़ता जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो इनकी शिक्षा प्रणाली है उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। क्यों? बच्चा पढ़ता है, जब वो बड़ा होता है 10+2 पास कर लेता है, तो उसको पूछो भाई तुम क्या करना चाहते हो? जो वो करना चाहता है उसे करने दीजिए, वो खुद ही अपना फैसला कर लेगा। और मैंने उसके लिए कहा है कि सब कुछ फ्री कर दो, हर एक से काम ले लो जो जिस काम के योग्य है। ज़मीन किसी के पास, ना सनातन बोर्ड, ना वक्फ बोर्ड, ना जनता के पास। ज़मीन गवर्नमेंट के पास, जनता काम करे, और कॉमन लंगर, कॉमन मेडिटेशन हॉल, और रोटी कपड़ा मकान
जनता को कुछ नहीं करना, ये जो गवर्नमेंट हो वो करे, उनके लिए रोटी कपड़ा मकान और भी जो सुविधा है, हेल्थ केयर है, रोड है, ट्रांसपोर्ट है, जो भी चाहिए उसे, ये गवर्नमेंट का काम है इसका अरेंजमेंट करना, और जनता का काम है मेडिटेशन और कर्म योग, फिर ध्यान योग, दोनों साइमल्टेनियसली चलेंगे तो दुनिया में शांति, समृद्धि और आनंद और स्वर्ग यही है, यही है, यही है। आनंद भी यही है, यही है, यही है, और कहीं नहीं। ओम 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 परमात्मा नमः। ओम सतगुरुवे नमः।